एक प्राचीन जंगल जहां हवा में रहस्य सांस लेता है और चांद की रोशनी पेड़ों के बीच छिपे सच को उजागर करती है। यह कहानी है अर्जुन की, एक वीर योद्धा जिसके भीतर एक भयानक शक्ति छिपी है, एक भेड़िए का रूप जो सदियों पुराने श्राप का हिस्सा है। और फिर है माया, एक काली जादूगरनी जिसके मंत्रों ने समय को भी जकड़ रखा है। जब अर्जुन के अतीत की यादें बिजली बनकर कौंधती हैं, तो जंगल में एक ऐसी जंग शुरू होती है जहां आग, अंधेरा और दहाड़ एक साथ टकराते हैं। क्या यह सिर्फ बदले की कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? हर पल के साथ सवाल गूंजता है, क्या अर्जुन अपनी नियति से जीतेगा या माया का जादू उसे फिर से जला देगा? सुनिए इस कहानी को, क्योंकि यह सिर्फ अर्जुन और माया की लड़ाई नहीं, यह उस आग की कहानी है जो हर दिल में कहीं ना कहीं जल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रू कहानी को ऐसी मजेदार कहानी के लिए। पिछले जन्म की शुरुआत कई 100 साल पहले एक घने जंगल में एक भेड़िया रहता था। उसका नाम था वीर। वीर जंगल का सबसे शक्तिशाली शिकारी था। उसकी आंखें आग की तरह चमकती थीं और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। उसी जंगल के एक कोने में एक डायन रहती थी जिसका नाम था काली। काली के पास अंधेरे जादू की शक्ति थी। वह चांदनी रातों में जंगल के बीच अपना जादू बुनती थी और लोग उससे डरते थे। लेकिन वीर को काली से कोई डर नहीं था। वह जंगल का राजा था और उसे लगता था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन काली ने जंगल के जानवरों को अपने जादू से वश में करने की कोशिश की। उसने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे सारे जानवर उसके गुलाम बन जाए। लेकिन वीर उस मंत्र के प्रभाव में नहीं आया। उसने काली के सामने खड़े होकर उसका मुकाबला किया। गुस्से में आकर काली ने वीर पर एक श्राप डाल दिया, तू इस जंगल में भटकता रहेगा और तेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। वीर ने जवाब में काली पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। काली ने मरते हुए कहा, मैं अगले जन्म में तुझसे बदला लूंगी। भेड़िए, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। उस रात जंगल में आग लग गई। वीर और काली दोनों उस आग में जल गए, लेकिन उनकी आत्माएं अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए अगले जन्म की राह देखने लगी। इस जन्म की शुरुआत अब समय था अप्रैल 2025। गांव में अर्जुन एक मजबूत, गुस्सैल नौजवान था। वह अक्सर जंगल में शिकार के लिए जाता था और उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। माया गांव की रहस्यमयी लड़की थी। वह अकेले रहती थी और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वह जादू जानती है, कुछ कहते थे कि वह रात में जंगल में भटकती है। अर्जुन और माया एक दूसरे से नफरत करते थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि यह नफरत पिछले जन्म की थी। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में अर्जुन जंगल में शिकार के लिए निकला। उसने एक हिरण को निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, एक अजीब सी हवा चली। पेड़ों के बीच से माया निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, यहां क्या कर रही हो? यह मेरा शिकार है। माया ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, यह जंगल किसी का नहीं है अर्जुन, और तेरा शिकार आज तुझसे बड़ा होगा। अर्जुन को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उस रात जब वह घर लौटा, उसे सपने में एक भेड़िया दिखा। भेड़िया उससे कह रहा था, वह डायन वापस आई है, तैयार हो जा। अर्जुन सुबह पसीने से तरबतर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अगले कुछ दिन अजीब थे। गांव में लोग कहने लगे कि जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। कुत्ते रात में भौंकते थे और चांदनी रातों में एक काली छाया दिखाई देती थी। अर्जुन को बार बार वही सपना आता था, भेड़िया और डायन की लड़ाई। दूसरी तरफ माया अपने घर में अकेले बैठकर पुरानी किताब पढ़ती थी। वह किताब पिछले जन्म की थी, जिसमें काली ने अपने जादू लिखे थे। माया को धीरे धीरे याद आने लगा कि वह कौन थी। उसने एक रात चांद के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ा और उसकी यादें साफ हो गईं। वह काली थी और अर्जुन वीर। माया ने फैसला किया कि अब बदले का वक्त आ गया है। उसने अर्जुन को जंगल में बुलाने का जाल बिछाया। उसने गांव में खबर फैलाई कि जंगल में एक अनोखा जानवर दिखा है जिसे कोई नहीं मार सकता। अर्जुन, जो हमेशा चुनौतियां स्वीकार करता था, जंगल की ओर चल पड़ा। वह अपने धनुष और तीर लेकर रात में निकला। चांदनी रात थी और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल के बीच में एक पुराना खंडहर था।
वहां माया खड़ी थी, उसके हाथ में वही किताब और आंखों में बदले की आग। अर्जुन जैसे ही वहां पहुंचा, उसने माया को देखा और कहा, तू फिर से मेरे रास्ते में क्यों आई? माया हंसी और बोली, क्योंकि तू मेरा रास्ता है अर्जुन। क्या तुझे कुछ याद नहीं? वह जंगल, वह आग, वह भेड़िया। अर्जुन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे सब याद आ गया। वह वीर था और ये डायन वही काली थी। उसने गुस्से में अपना तीर उठाया, लेकिन माया ने मंत्र पढ़कर हवा को काला कर दिया। अर्जुन के चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसने सुना एक भेड़िए की दहाड़। वह दहाड़ उसके अंदर से आ रही थी। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। वो भेड़िया बन गया। उसका असली रूप सामने आ गया। माया ने जादू से आग की लपटें बनाई और अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने भेड़िए की शक्ति से उसकी आग को चीर दिया और माया की ओर झपटा। जंगल में घमासान शुरू हो गया। पेड़ जल रहे थे, हवा चीख रही थी और चांद खून की तरह लाल हो गया था। माया ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा, तेरी आत्मा को मैं फिर से जला दूंगी। लेकिन अर्जुन ने उससे पहले माया पर हमला कर दिया। उसने अपने दांतों से माया को घायल कर दिया। माया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने आखिरी बार अर्जुन को देखा और कहा, यह खत्म नहीं हुआ वीर, हम फिर मिलेंगे। अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा, अगले जन्म में भी मैं तुझे हराऊंगा। माया की सांस थम गई और उसकी किताब आग में जल गई। सुबह हुई। गांव वालों ने जंगल में जाकर देखा, वहां सिर्फ राख बची थी। अर्जुन वापस इंसान बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह आग थी। वह गांव लौट आया, मगर उसे पता था कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। कहीं दूर किसी और जन्म में वह डायन फिर आएगी और वह भेड़िया फिर उसका इंतजार करेगा। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन हवा में एक सवाल गूंज रहा था, क्या बदला कभी पूरा होता है?